हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो हमें दिखते ज़रूर हैं, लेकिन कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं जानबूझ के। लेकिन वो छोटे से कॉन्सेप्ट चाहे वो एनसीईआरटी से क्यों ना हो, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आज एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं। आपने बहुत बार कई बार सुना होगा, जब भी आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको कई बार ये दो शब्द देखने को मिले होंगे, लिबर्टी एंड फ्रीडम। इन दोनों का सामान्यतः अगर इंग्लिश में ये जो अलग अलग यहाँ पर आपको मतलब दिख रहा है, लेकिन हिंदी में आपको लगभग ही एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, जिसे हम स्वतंत्रता के नाम से जान रहे हैं। लेकिन इन दोनों में दरअसल एक माइन्यूट फर्क है। बट डोंट वरी, मैं आपको यहां पर कोई ऑप्शनल के बारे में नहीं बता रहा। मैं यहां पर आपको एक बेसिक सा जो आपका एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया गया है, केवल उससे आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, सो दैट कभी भी आपको लिबर्टी और फ्रीडम दिखे तो आप उससे निश्चिंत रहें, आप उससे डरे ना, आप उसकी समझ में आ जाए कि यस दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस आपकी समझ में यहां पर आ जाए। तो आइए, अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने 2018 में यहां से जो क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता, इनके बीच में जो संबंध है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल एग्जामिनेशंस में, चाहे पीसीएस एग्जाम के बारे में बात करें, वहां पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दो स्टेटमेंट देके कि लिबर्टी या फिर स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। दो स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और ऐसा ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको इस पूरे टॉपिक की एंडिंग में देने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फ्रीडम के बारे में, कि दरअसल अगर इसे हिंदी में देखें तो इसे भी हम यहां पर स्वतंत्रता ही हम यहां पर कह रहे होंगे इसको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इस फ्रीडम का मतलब क्या होता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि फ्रीडम नहीं मिलती फैमिली के साथ में, ऐसा नहीं होता वैसा, काइंड ऑफ आपने ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। आप यहां पर समझने की कोशिश करो कि फ्रीडम का मतलब यह है कि सभी बंधनों से मुक्ति। काइंड ऑफ एक ऐसा व्यक्ति है जो ओरचल पंछी उसकी तरह जैसा व्यक्ति है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों की मुक्ति, पूरी तरह से ओपन, पूरी तरह से खुला हुआ एक व्यक्ति, उसे हम फ्रीडम के तौर पर जान रहे होंगे, या फिर जो हमारा स्वतंत्रता है उसके तौर पर हम जान रहे होंगे। यानी कि बाहरी प्रतिबंधों से मुक्ति। और ये प्रतिबंध कैसे होंगे? ये सभी तरह के प्रतिबंध होंगे और सभी तरह के प्रतिबंधों से मुक्ति होगी। ना कोई वैचारिक, ना कोई मानसिक, ना कोई शारीरिक, कोई भी कैसा भी प्रतिबंध आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इन सभी प्रतिबंधों से जो मुक्ति है, वो प्रतिबंधों से अगर मुक्ति है तो फिर उसको हम यहां पर फ्रीडम कह रहे होंगे। और ये सभी प्रकार के, चाहे शारीरिक प्रतिबंध है, चाहे सामाजिक प्रतिबंध है, चाहे मानसिक प्रतिबंध है, अगर इन सभी प्रतिबंधों से मुक्ति मिली हुई है तो आप कहेंगे कि आप फ्रीडम आपको मिली हुई है। यस, जैसे मैं कहूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे यानी कि मैं कहूं कि मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मुझे यानी कि फ्रीडम मिली हुई है, तो इसका मतलब मेरा जो मन करेगा मैं वो विचार करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दूसरा, राजनीतिक स्वतंत्रता, आपको जैसे आपको अपनी पॉलिटिकल, आपको जो भी अभिव्यक्ति है वो करनी है, आप कर सकते हैं। आप जो अभिव्यक्ति में आपका आ जाएगा, बोलना, लिखना, सुनना, देखना, आर्ट, कार्टून, वीडियो, इमेजेस, सब कुछ के माध्यम से कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता, जैसे व्यापार करने की स्वतंत्रता, जो मन करे, जैसा मन करे आप उस काम को करो, कोई आपको नहीं रोकने वाला। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्रीडम के बारे में, ना कि यहां पर कोई भी कैसा भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी कैसी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास में। यहां पर हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो दूसरा, इसका जो लगभग समानार्थी, जो एक पूरा जो हम जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, वो है लिबर्टी। वहां पर सब कुछ ओपन था, सब कुछ फ्री था, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं था। यहां पर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी लिबर्टी के अंदर। जैसे, अगर लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी के बारे में हम बात करें तो जैसे आप यहां पर देखिए, एक व्यक्ति को दरअसल एक अधिकार होते हैं। यहां पर सीधी सी बात है, व्यक्ति के सभी के अधिकार हैं, मेरे अधिकार, आपके अधिकार। अब यहां पर जो आपकी स्वतंत्रता है उसको थोड़ा सा लिमिटेड करा जाएगा लिबर्टी के मामलों में। जैसे अगर मैं कहूं मुझे कोई अधिकार मिले हुए हैं, तो मेरे अधिकारों पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे होंगे। ऐसा नहीं कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, यस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं। जब भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, आप वहां पर उनको देखते हैं। और मैं आपको एक चीज हमेशा यह भी बताता हूं कि अगर आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं तो आपको फिर कर्तव्य भी मिले हुए हैं। इस चीज को मैं आगे और एक्सटेंड करूं तो आप देखेंगे कानून के द्वारा इनको संरक्षित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहां पर ये सारी चीजें दी जाती है। यानी कि आपके जो अधिकार आपको मिले हुए, इनको कानून के द्वारा संरक्षित, रेगुलेटेड करा गया है। अब मैं कह रहा हूं यहां पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे रहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको हमेशा अपने इस क्लासिकल एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल,
फ्रीडम ये कह रहा था कि अगर आप डीजे बजा रहे हैं तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है, चाहे खिड़कियों के कांच क्यों ना टूट जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन लिबर्टी में जो कानून है वो आपके ऊपर लिमिट लगा के रखता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपका जो मन करे वो कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में ऐसे कोई वृद्ध व्यक्ति है और कोई इतना बड़ा सा डीजे कंपटीशन में बज रहा है और उतना खतरनाक बेस ट्यूब वो लेके घूम रहा है। बेस उसका इतना खतरनाक है कि ये हृदय के मरीज हैं, इतना ज्यादा बेस है कि कुछ दिन में इनके प्राण पखेरु होने वाले हैं, उड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना, यानी कि थोड़ी देर में स्वर्ग सिधार जाएंगे अगर ये डीजे चलता रहा। तो ध्यान रखिए, लिबर्टी ये कहती है कि बॉस, अगर आपका अधिकार है ना, अगर आपका अधिकार है, आपका फंडामेंटल अधिकार है सेलिब्रेट करना, आपका अधिकार है डीजे बजाना, तो ध्यान रखिए उनका भी तो जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपके इस अधिकार की वजह से इनका अधिकार हैम्पर होता है, उनका अधिकार जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपके अधिकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ये लिबर्टी कहता है हमारा यहां पर, राइट। तो ये अंतर हो जाएगा फ्रीडम और लिबर्टी में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हो केवल 22,999 में, जिसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिलती हैं। शुभ 50 कोड करने पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सभी के सभी बैचेस लाइव हो चुके हैं, लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिबर्टी में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर टेबल के रूप में देखें तो मैं आपके सामने एक टेबल भी यहाँ पर लेके आया हूँ। फ्रीडम ये कह रहा है किसी चीज से मुक्त होने की स्थिति, जैसे मैं कहूँ अगर मैं अभी किसी के पराधीन हूँ, किसी ने मेरे ऊपर कब्जा करके रखा हो, मुझे बंदी बना के रखा हुआ है, तो अभी वो मुझे छोड़ दे तो मैं कहूंगा चलो ठीक है भाई, फ्रीडम मिल गई, मुझे मुक्ति मिल गई इससे, ठीक है। स्वतंत्रता का तात्पर्य कुछ करने के लिए स्वतंत्र होने की स्थिति। स्वतंत्रता यानी कि जो फ्रीडम है वो अधिक सामान्यतः प्रयुक्त शब्द है जो किसी व्यक्ति की किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव के बिना अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता का वर्णन करता है। ये इसके बारे में बात करें, ये जो लिबर्टी है इसका प्रयोग प्राय स्वतंत्र होने के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन कानूनी ढांचे के तहत, जैसा मैंने आपको बताया कि कानून के द्वारा रिस्ट्रिक्ट होती है यहाँ पर सारी चीजें। स्वतंत्रता वो क्षमता है जिसे कोई अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, जिससे करने की शक्ति उसके पास हो। और ये जो लिबर्टी है किसी अन्य को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किए बिना उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना, जैसा मैंने डीजे वाला एग्जांपल यहां पर दिया था। आम लोगों को प्राधिकार के द्वारा प्रदान करा जाता है ये लिबर्टी, और ये सरकार यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उससे यहां से निकाला जाता है। अब ये जो हमारी लिबर्टी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिबर्टी या फिर जो स्वतंत्रता, कई बार इसको जो हम वैसे नॉर्मली तो स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन कई बार आपको इसकी जगह पर स्वाधीनता भी लिखा मिल जाएगा, राइट। ये चीज आपको लिखी मिल जाएगी कई जगह पर। इसका क्या मतलब है, ये भी हम दो प्रकार की बात कर रहे होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहीं से क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता का यानी कि लिबर्टी का एक मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी कैसा भी हस्तक्षेप ना हो, आप सभी बाधाओं से मुक्त हो, यानी कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, पहला। दूसरा यानी मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, तो मुझे ऐसे समुचित अवसर भी मिले जिनसे मैं अपना विकास, अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास कर पाऊं। तो ये होता है हमारा जो लिबर्टी है या फिर स्वतंत्रता है उसका मतलब। अब इसमें मैंने दोनों पहलुओं की बात करी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर नेगेटिव के बारे में, तो नेगेटिव है तो सीधी सी बात है, यहां पर कुछ करने से मना किया जाएगा, कुछ करने से रोका जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि कोई अपनी राय व्यक्त करने, यात्रा करने, अपने धर्म का पालन करने, इनसे नहीं रोकता है, तो सिंपल सी बात है आपके पास नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप जो चाहे वो पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया जैसी जगहों पे। इसका ध्यान इस पर है कि आप किससे मुक्त हैं। इसका उद्देश्य बाहरी नियंत्रण को न्यूनतम करना है, जैसे कानून, सामाजिक दबाव, ताकि व्यक्तिगत चुनाव ज्यादा अधिकतम हो सके। सीधी सी बात है कि आप अपना पर्सनल जो चॉइस है उसको ज्यादा से ज्यादा चुन सकें, वो वाली चीज। अब इसका क्रिटिसिज्म करा जाता है नेगेटिव का, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है यहां पर, तो इसका क्रिटिसिज्म ये करा जाता है कि इस पर ज्यादा अधिक जोर देने से सामाजिक असमानता को अनदेखा किया जा सकता है। कोई रोकने वाला नहीं है, एक व्यक्ति जैसे बीमार है उसको, और एक व्यक्ति जो डीजे बजाए, तो ये अलग अलग प्रकार की जो असमानता है इनको बढ़ावा दिया जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं होगा। या फिर सामूहिक जरूरतों की उपेक्षा हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज की संरचनाओं से ऊपर रखती है। यहाँ पर यानी कि व्यक्ति जो वाद है, व्यक्तिवाद को यहाँ पर ज्यादा ऊपर रखा गया है, आपको एकदम फ्री हैंड दे दिया है, जो करना है वो करो, आपको कोई भी यहाँ पर रोकने वाला नहीं है। ये हो गया इसका ऑलमोस्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमारा, राइट। अब हम देखें तो अब दूसरा जो पक्ष है वो आ जाएगा हमारा पॉजिटिव लिबर्टी। एक दूसरा भी एग्जांपल मैं आपको दूं, नेगेटिव लिबर्टी में क्या हो रहा था। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह पार्क में घूमने के लिए निकले, आपको कोई नहीं रोक रहा, ना फैमिली, ना पुलिस, ना सरकार, ना गवर्नमेंट, कोई भी नहीं। आप दौड़ो, उछलो, कूदो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, जो करना है आपको वहां वो करो।
पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि जो आप करने के लिए स्वतंत्र हो, वो करने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए, आप कैपेबल होने चाहिए, आप सक्षम होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पार्क की बात कर रहा था। आप पार्क गए, आप घूम रहे हैं आराम से, ठीक है, लेकिन आप दौड़ना चाहते हैं, ना पुलिस रोक रही है आपको, ना सरकार रोक रही, ना परिवार रोक रहा, लेकिन आप उसमें सक्षम नहीं हैं। या तो आप बीमार हैं या आप वृद्ध हैं, आप चाहते हुए भी नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप उसमें सक्षम नहीं है, यानी कि आपके पास पॉजिटिव लिबर्टी आपको यहां पर नहीं मिली हुई है। एक ही एग्जाम्पल हमने यहां पर देखा, अपनी संभावना को प्राप्त करने या फिर आत्मनिर्णय लेने की स्वतंत्रता, इसको हम पॉजिटिव लिबर्टी कहेंगे। ये वो स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन पर नियंत्रण और अपनी क्षमता को पूरा करने का अवसर यहां पर मिलता है। सिर्फ रुकावट ना होना काफी नहीं है, बल्कि वो काम करने की सक्षम स्थिति में यहां पर यह भी होना चाहिए। जैसा मैंने आपको ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं इनका एग्जाम्पल दिया ना। ये जो क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस हमें यहां पर मिलते हैं, और आप इन क्वेश्चन का, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे सभी लोग। स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, व्यक्तित्व विकास के उचित अवसर मिलना, और इनमें से सही आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देके बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें। ये जैसे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर आपको एडवांस पॉलिटी पढ़नी है फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, तो ध्यान रखिए, एम लक्ष्मीकांत बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं, और एम लक्ष्मीकांत को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और इसको हम, ध्यान रखिए, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्स और साथ ही साथ करंट जो हमारे करंट अफेयर या फिर मल्टीपल एग्जामिनेशंस के एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो ध्यान रखिए, 3 बजे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन तीनों दिन 3 बजे आप मुझे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में हम यहां पर पढ़ते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस दिए गए मेल पर यहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।